वर्गमूल और घनमूल। तो जो भी कैंडिडेट सोच रहे हैं कि भाई इजी सवाल है, इजी प्रश्नावली है, हम कवर कर लेंगे, तो उनके लिए वही महत्वपूर्ण है। स्टार्टिंग में बात करेंगे कि वर्गमूल क्या होता है। वर्गमूल क्या होता है? सेम संख्या से गुणा क्या कहलाता है? वर्गमूल कहलाता है। छोटी छोटी बातें बताऊंगा 2-4-5 मिनट के लिए, उसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर करवाऊंगा, ठीक है। तो क्या कहलाता है? मोस्ट पॉइंट ध्यान कर लेना, संख्या के अंत में 2, 3, 7 और 8 अगर है तो वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, वह संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है, पूर्ण संख्या वर्ग नहीं होगी, ठीक। उसमें जीरो, कितनी? जीरो अगर विषम संख्या के रूप में है, क्या है? विषम संख्या, तो वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। विषम संख्या में है तो वह भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी, ठीक है। जैसे कि एग्जांपल के लिए 3 शून्य नहीं होगी, ठीक है, नहीं होगी, ठीक है। महत्वपूर्ण मोस्ट पॉइंट है ये। अगला पॉइंट देख लेते हैं, पूर्ण वर्ग संख्याओं का जो संख्याएं होती हैं वो कितनी होती है? 2n या फिर 2n-1 होती हैं। यानी कि संख्याएं होती हैं या तो दुगनी होती हैं, जैसे कि सपोज करो 25 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो कितना होता है भाई? सभी को पता होगा 625। कितना होता है? 625। तो यानी कि संख्या का कितना होगा? 2n, यानी कितनी है संख्या? 2n, या इसका 2 गुना या 2n-1, ठीक है, ये निकल के आएंगे। ये क्या है? मोस्ट पॉइंट है। ये पॉइंट क्यों बता रहा हूं मैं? ये पॉइंट इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको समझने में थोड़ा आसानी रहे, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे वर्गमूल किस प्रकार से, कितने प्रकार से निकाला जाता है। तो वर्गमूल किस प्रकार से निकाला जाता है? तो वर्गमूल निकालने के, देखो 625 का निकालना है तो कैसे निकालेंगे? गुणनखंड से निकाल सकते हैं। तो किससे? गुणनखंड से, ठीक है। उन कैंडिडेट को भी साथ लेके चलना पड़ रहा है जो जीरो लेवल से हैं, ठीक है, तो इसलिए हमको सब कुछ सिखाना पड़ रहा है। सबसे पहले मिनिमम संख्या 5 से भाग देके देख लो। 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 5 25। 5 से देंगे 5 दूनी 10, 5 5 25, ठीक है। फिर 5 से देंगे 5, फिर 5 से देंगे 5, ठीक है, भाग दे लिया, पूरा जीरो आ गया। अब जोड़े बना लो भाई, क्या है? वर्गमूल में 2-2 के जोड़े बनेंगे, तो 5 एक जोड़ा हो गया ना, 1 5, 2 जोड़ा तो 5, 5 5 25, तो कितना आ गया भाई? 625 का 25, ठीक है। ये कौन सी विधि है भाई? ये कौन सी विधि है भाई? ये गुणनखंड विधि। कौन सी है? गुणनखंड विधि, ठीक है। एक और कौन सी होती है भाई? ये फर्स्ट हो गया। एक सेकंड विधि बता देता हूं, कौन सी? वर्गमूल विधि। कौन सी? वर्गमूल विधि। तो वर्गमूल विधि से अगर आपको निकालना है तो 625 का, किसका निकालना है? 625 का। पीछे से 2 जोड़े बनाएंगे भाई, 2 जोड़े। अब यहां कुछ नहीं है तो 1 बन गया, ठीक है। अब देखो इसमें भाग देना कैसे देंगे? 1 का 1 से देंगे तो 1, 2 का 2 से देंगे तो 4, 3 का 3 से देंगे तो 9। इस प्रकार से इसमें भाग देना है। तो 2 का देंगे, 2 दूनी 4। अब देखो 2 का दिया है ना, तो 2 ही इसमें प्लस ऐड करेंगे। अब कितना आ गया? 2 2 4, ठीक है। यहाँ कितने बच गए भाई? 2। अब ये पूरा जोड़ा नीचे उतरेगा, ठीक है। ऐसे इसको करना है भाई। अब देखो इसमें करेंगे 4, 1 से करेंगे तो नीचे भी 1 आएगा भाई, तो 41 ही आएगा। 2 भी करेंगे तो 2 3 4 5, इसी प्रकार से। अब कैसे करेंगे? इसमें 5 से करके देखो, पूरा चला जाएगा भाई। यहाँ 5 रखा तो यहाँ भी 5 से, 5 5 25, 2 कैरी 20 और 2 22 आ गया ना भाई। कितना आ गया? 5 से किया तो 22, तो यही इसका निकला है ना। सबसे पहले 2 से दिया, फिर 5 से दिया, तो कितना आ गया? 25। ये कौन सी विधि है भाई? ये वर्गमूल विधि। और एक और विधि होती है, कौन सी? अनुमान विधि। कौन सी? अनुमान विधि। ऑप्शन को देख के आप अनुमान लगा सकते हैं, अनुमान विधि। इस प्रकार से आप 3 प्रकार से क्या निकाल सकते हैं भाई? आप अनुमान विधि 3 प्रकार से क्या निकाल सकते हैं? वर्गमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। समझ में आया होगा आशा करते हैं। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स से संपर्क कर लेना भाई, फिर से आपको सिखा देंगे, ठीक है। ये कुछ बेसिक्स है, ये बेसिक बताए हैं। ये वर्गमूल इस प्रकार से, गुणनखंड विधि, वर्गमूल विधि और अनुमान विधि, 3 प्रकार से आप गुणनखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। इसी प्रकार से अगर आप क्या निकाल सकते हैं? घनमूल भी निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? घनमूल भी। वर्गमूल में देखो गुणनखंड विधि करेंगे, इसमें 2 2 के जोड़े, तो घनमूल में 3 3 के जोड़े। कितने कितने के? 3 3 के जोड़े बनाएंगे, ठीक है। इसी प्रकार से आप क्या निकाल सकते हैं? घनमूल निकाल सकते हैं। आशा करते हैं समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया तो क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं, उसके बाद आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट भाई स्क्रीन पर दिख रहा होगा, सोल्व करो भाई आप।
जिससे सोल्व होता है सोल्व करो भाई। निम्न को हल करना है, क्या है, रूट 4375 अपॉन में रूट 7। ठीक है, क्या करना है, सोल्व करना है भाई। आरपीएफ में आया हुआ क्वेश्चन है भाई, ये देख लेना कैसे करेंगे, ध्यान से देखना। 4375 नीचे भी रूट ऊपर भी रूट, ठीक है, 7, तो क्या करेंगे पूरा। ठीक है, समझ में आया, नहीं समझ में आया, ऊपर नीचे की रूट में कट जाएगा। ठीक है, सिंपल सा कट कर लो भाई। 7 से कितनी बार जाएगा, 6 बार जाएगा, 7 6 42, कितना बच गया 1, कितना उतार गया 7, 2 जा जाएगा, कितना बच गया 3 एंड 5, 7 5 जा, कितने आ गए 625, 625। ठीक है, अब इस ये नहीं हटाया भाई, कभी सोच रहा हूँ कट किया है, ठीक है, तो स्क्वायर है। अब ये कितने का है भाई, 625 कितने का है, 25 का। ठीक है, तो राइट ऑप्शन क्या जाएगा, निकल के देख लेना भाई, कितना आ गया 25। ठीक है, समझ में आया होगा भाई फर्स्ट क्वेश्चन। स्क्वायर वर्गमूल या स्क्वायर की बात करें तो 30 तक याद करने हैं, टेबल याद करने हैं 25 से लेकर 30 तक, और क्यूब की बात करें तो 1 से लेकर 15 तक कम से कम आपको याद होनी चाहिए। तीनों चीज याद करना, मैथ में स्पीड फिर देखना आप, ठीक है भाई। और आरपीएफ में सिलेक्शन लेना तो स्पीड तो होनी चाहिए। अगला देखना भाई, वर्गमूल निकालना है 10210, क्या निकालना है भाई, वर्गमूल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, वर्गमूल ज्ञात करना है। देखो ऑप्शन देखो, इसमें देखो ऑप्शन देखो, थोड़ा सा मैं आपको लॉजिक भी सिखा देता हूँ। कितना है 91, बी कितना है 99, सी देखना कितना है 101, और डी देखना कितना है 111। ठीक है, कितना है 10,201। अब देखो कॉमन सेंस की बात है भाई, 100 का कितना है, 100 का स्क्वायर कितना होता है 10,000 होता है ना भाई, कितना होता है 10,000, तो 10,000 से ऊपर है ना ये, तो कॉमन सेंस की बात है, तो ऑप्शन में कितने का ऊपर निकल के आएगा, 100 से तो ऊपर निकल के आएगा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा, ये ऑप्शन नहीं होगा, इन दोनों में से ही होगा। ठीक है, थोड़ा सा लॉजिक और निकालोगे तो 111 का 10 के कुछ ज्यादा हो गया, 201 में निकल के आया, तो 101 का निकल के आएगा। ठीक है, राइट ऑप्शन सी ऑप्शन। ठीक है, नहीं समझ में आ रहा, चलिए बेसिक से थोड़ा सिखा देता हूं भाई मैं। 10210, ठीक है, दो दो के जोड़े बनाएंगे। ठीक है, बन गए। सबसे पहले 1 से करेंगे, तो ये देखो 1 का 1 कितना निकल के आया 1 और 2, कितना हो गया भाई 0 2, नहीं जाएगा 0 लग गया। ठीक है, तो पूरा आ गया भाई, ये इधर 0 लगा, ऊपर 0 नीचे भी 0, कितना है 1, तो 1 क्या आएगा 201। ठीक है, 101 आया समझ में, नहीं आया भाई, आया नहीं आया। इसमें देखो पूरा नहीं गया ना, 0 2 निकल के आया था, तो 0 0 दोनों पावर में सेम 0 लगेगी, तभी तो निकल के आएगा भाई। या सपोज करो आपने 0 नहीं लगाया, कॉमन सेंस भी लगाओगे तो 11 का कोई निकल के आएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, जो भी समझ में नहीं आए भाई बता देना। ठीक है, छोटी छोटी चीजें अगर आपको समझ में नहीं आई तो बता देना भाई, कोई टेंशन की आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 देख लो, कितना है √54 इंटू √6। ठीक है, क्या निकालना है भाई, समीकरण को हल करना है। ठीक है, तो m इंटू होता है ना, m इंटू n की पावर से। ठीक है, तो ऐसे ही सोल्व करेंगे जो पिछला किया था ना, इसी प्रकार से। √54 इंटू 6 कितना निकल के आएगा भैया, 6 कर लो, 24 2 30 और 324, और 324 कितने का होता है भाई, सभी को पता होगा, बताना 324 कितने का होता है, 324 कितने का होता है भाई 18 का, कितने का 18 का, तो राइट ऑप्शन 18। ठीक है, समझ में आ गया होगा भाई, नहीं समझ में आया क्रॉस था, जब घातांक करनी करवाएंगे ना तो उसमें फॉर्मूला लेंगे, उस प्रकार से थोड़ा समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखना, सुपरफास्ट तरीके से कराऊंगा भाई, टाइम पास का कोई भी चक्कर नहीं है। क्वेश्चन नंबर अगले देखना भाई, पॉइंट वाले भी आते हैं भाई सबसे ज्यादा। 13.69 का क्या निकालना है भाई, वर्गमूल निकालना है। क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। 1369, तो 1369 का कितना होता है, कितने का होता है भाई ये 1369, निकाल के देख लेना भाई 1369 कितने का होता है। देखो सबसे पहले देंगे कितने से, 3 का करेंगे तो 3 तिया 9, 4 करेंगे 16, कितना आएगा 3, तो 3 तिया 9 प्लस का 3 कितना आ गया 6 आ गया ना भाई। इसमें से माइनस करो, 13 में से 9 गया तो कितना बच गया 4, 69 उतार लो भाई। ठीक है, कितनी बार जाएगा, 5 बार नहीं जी, 6 बार नहीं, 7 बार जाएगा भाई। कितनी बार जाएगा 7 बार। ठीक है, 7 बार जाएगा 469, कितनी बार, कितना आ गया 7, तो कितने का है भैया 37 का। 1369 की बात कर रहा हूँ, कितना है 37 का, तो पॉइंट तो लग रहा है, तो 3.7। ठीक है, आ गया भाई, नहीं समझ में आया,
पॉइंट वाले आपके बहुत आएंगे भाई। और जो भी कैंडिडेट एसएससी के प्रैक्टिस सेट मार रहा है ना भाई, गलती मत करे मेरे भाई, आरआरबी के अलग सेट बनेंगे, आपका दिमाग का टेस्ट करेगा, छोटी छोटी लॉजिक से आपको फंसा देगा। ठीक है, एसएससी की चीज है रटने की। एसएससी का एग्जाम निकालना है तो आप प्रीवियस ईयर अटेम्प्ट मार सकते हैं, आरआरबी ऐसा नहीं करता मेरे भाई। अगर टेस्ट करना है तो टेस्ट कर लेना, वरना बाद में फिर ठीक है कोई बात नहीं, आपकी लाइफ है, उजाड़ सकते हैं या बिछाड़ सकते हैं। ठीक है, अगला देख लो क्वेश्चन नंबर 5 देखो, √7 की वैल्यू दे रखी भाई। क्वेश्चन देखना, √7 कितना है भाई, 2.6457। ठीक है, और √3 की वैल्यू कितनी दे रखी है भाई, 1.732। तो क्या ज्ञात करना है भाई, 1 बटे में √7 माइनस √3, क्या निकालना है भाई, मान निकालना है। इसका क्या निकालना है, मान निकालना है। तो क्या करेंगे, उल्टा सीधा गुणा कर देंगे। ये क्वेश्चन हमने पहले भी करवा रखा है, तो देख लो सेम टाइप के क्वेश्चन आते हैं भाई। ठीक है, हो गया। 1 से करेंगे तो कितना निकल के आएगा, √7 प्लस में √3। ठीक है, ये क्या है, a माइनस बी और a प्लस में b क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये तो होता है। अरे a माइनस, इसको a मान लो, इसको b मान लो। ठीक है, ये प्लस माइनस है, ये प्लस है, तो a प्लस बी, a माइनस बी क्या होता है भाई। सोल्व करेंगे, a का स्क्वायर यानी 7 से 7 करेंगे, 7 और इधर 3 कट जाएगा, तो 7 और 3 निकल के आएगा। √7 प्लस में √3 बटे में 7 में से 3 गया तो कितना आ गया, 4। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम किसी को भाई, कोई डाउट। ओके, चलो क्लियर करते हैं। √7 प्लस में √3, ध्यान से देखना, फर्स्ट में दे रखा है, √7 की वैल्यू दे रखी है, √3 की वैल्यू दे रखी है। सोल्व कर लो भाई, 2.6457 प्लस 1.732 अपॉन में कितना आ गया, 4। कितना आ गया भाई, 4। ठीक है, ऐड कर लो, ऐड करोगे तो कितना आ गया, सॉरी 2 3 है भाई, ये ध्यान रखना, 1.2 तो कितना आएगा, 7 7 का 7 हो गया ना, 7 7 6 और 7 13 और 2 1 3 1 4 बटे में 4। ठीक है, भाग दे लो भाई, कितना आएगा, 4 एकम 4.0944। ठीक है, कौन सा ऑप्शन है देख लेना भाई, 1.0994। ठीक है, सिंपल सा था, पढ़े में करना था भाई ये, बाकी कुछ नहीं था इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 देख लो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 देख लो, एसआई में आया हुआ है 0.27 अपॉन में पी स्क्वायर बराबर 27। तो क्या ज्ञात करना है भाई, पी की वैल्यू ज्ञात करना है। सोल्व करो। ठीक है, नीचे 1 तो पी स्क्वायर बराबर ऊपर नीचे का 0.27 अपॉन में 27। ठीक है, इधर चला गया, इधर चला गया, समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो उल्टा सीधा क्रॉस कर लेना भाई। तो पी स्क्वायर बराबर कितना है, 0.27 अपॉन में 27। सोल्व करेंगे भाई, हटाएंगे तो 27 हटाएंगे कितना आएगा, 27 इंटू नीचे नीचे कर लो या 2700 कर लो। ठीक है, हटाएंगे भाई, कितना निकल के आ जाएगा ये 27, ये पॉइंट हटेगा तो 27 गुना में 0 0, आगे समझ में, 27 बटे में 100। ठीक है, कट करके देख लो, 27 एकम 27 तो कितना आ गया, 1 बटे में 100। ओके, अब कैसे करेंगे भाई, पी स्क्वायर है, चलो एक और कर देते हैं, वर्क करेंगे। तो वर्क करेंगे तो एक का एक दोनों साइड स्क्वायर करेंगे भाई, तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर, तो स्क्वायर से इसका स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो कितना बचेगा 1, और इसका कितना है 1 बटे में 10। ठीक है, 1 बटे 10 निकल के आएगा भाई, अरे 1 का 1 और रहेगा, और 100 का कितना निकल के आएगा भाई 10। ठीक है, तो पी की वैल्यू निकालनी है, पी बराबर 1 बटे 10 का मतलब कितना होगा 0.1, पी की वैल्यू आ गई ना 0.1, कितनी आ गई 0.1। दोनों साइड स्क्वायर करके इसका स्क्वायर काट देते हैं भाई, और इसका स्क्वायर निकालेंगे, इसका वर्गमूल निकालेंगे तो कितना आ गया, 1 का तो 1 रहेगा भाई, 1 का तो 1 ही है, 100 कितना होता है 10 होता है ना, तो 10 आ गया 1 बटे 10, तो 1 में 10 देंगे 0.1, या फिर 10 का 1 भाग कितना होता है 0.1 ही होता है। ठीक है, किस में आया हुआ है, एसआई में आया हुआ है, आरपीएफ एसआई में, देख लो भाई। अब ट्रिकली सवाल है ना थोड़े। अगला क्वेश्चन देखना भाई, अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है, 4225 का कितना है 65। ठीक है, दे रखा है भाई ये, तो क्या निकालना है अपने को निकालना क्या है, रूट है 42.25 प्लस में 0.42225 का मान निकालना है। क्या
इसका मान निकालना है। जब इसका मान ये है तो कितना है पॉइंट, तो सिंपल सी बात है 6.5। ओके, 2 के बाद है तो 1 के बाद पॉइंट लग गया। अब देखो चारों के बाद पॉइंट है, प्लस का निशान निकालेंगे तो कितना आएगा 0.65। बस यही है, ठीक है। कॉमन सेंस की बातें हैं भैया, कॉमन सेंस की बातें भाई, इन सवालों में आप टाइम मत लगाना। देखो 4225 का कितना होता है 65 होता है, तो क्या है पॉइंट है ना, 2 के बाद भी पॉइंट है ना। सिंपल मान लो पॉइंट नहीं है इसमें तो 4 के बाद है, तो चारों में निकालते हैं तो 1 के बाद पॉइंट लगाते हैं ना, तो 6.25। 2 के बाद है तो 2 का 1 ही होगा ना, 2n होता है, 2n-1 वाला जो होता है, 1 के बाद तो लगेगा। 4 है तो 2 के बाद 0.25, सिंपल सा है। ऐड कर लो भाई, 6.5 में 0.65 ऐड कर लेना, 5 11 1 7 तो 7.15। देख लेना कौन सा ऑप्शन है भाई, ठीक है। यही तो ट्रिक है भाई, तो यही तो ट्रिक समझनी है, यही तो रेलवे करता है काम। √3 बराबर कितना होता है 1.32। तो किसका मान निकालना है भाई 1 बटे में √3, क्या निकालना है भाई अनुमानित मान निकालना है। 1 बटे में √3 का मान निकालना है, वही कर दो, ऊपर नीचे √3 से गुना। ओके, √3 से करेंगे तो ऊपर 1 से करेंगे √3, √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3। ओके, √3 की हमें वैल्यू क्या दे रखी है 1.732 अपॉन में 3। अनुमानित मान निकालना है तो निकाल लेना, भाग देंगे 0. ठीक है 733, ऐसा कुछ आंसर है भाई, देख लेना 3.77। ए वाला ही ऑप्शन आएगा भाई, कौन सा ए वाला, ठीक है। तो राइट कर लेना ए वाला। समझ में आ गया भाई। 9 नंबर देखना भाई, प्रैक्टिस सेट में पूरा करवा देंगे, टेंशन की आवश्यकता नहीं है। 10 सवाल 1 घंटे में वेस्ट करने से कोई मतलब नहीं है। हमारी क्लास से ज्वाइन करो भाई, ज्वाइन तो करो, एक बार लास्ट तक देखना भाई, लगातार वीडियो मिलेंगे, अब आपको एक भी टेंशन की आवश्यकता नहीं है। अगला क्वेश्चन देखो भाई, ए बटे में √512 इक्वल में √162 अपॉन में ए। तो क्या निकालना है भाई, एक का मान निकालना है। क्या निकालना है, एक का मान निकालना है भाई। ए √512 इंटू √162, ठीक है। फैक्ट निकालो भाई, क्या निकल के आएंगे इसके टुकड़े करेंगे तो कैसे निकलेगा भाई, ए यह है ना 8 का 8 इंटू 8 इंटू 8, ठीक है। इसका करेंगे तो क्या निकल के आएगा, करेंगे 2 से कट होगा, 2 इंटू 9 इंटू 9, ठीक है। क्या कर लिए भाई, टुकड़े कर लिए इनके, या आप अपने आप से भी कर लेना भाई, ठीक है। 512 के 2 के कर सकते हैं, 2 के भी निकल के आएंगे, क्योंकि 2 से करेंगे 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 512 दूनी 1024, लेकिन ये तो 512 ही है भाई, ठीक। कितना निकल के आया 4 वाला, ठीक है ना। देखो क्या करना चाह रहे हैं भाई, ए स्क्वायर, तो क्या है ये ए स्क्वायर हो गया, 8 का 1 करेंगे तो 1 जोड़ा बाहर आ गया, ठीक है। 8 1 बाहर आ गया, 8 दूनी कितना होता है 16, तो 16 कितना होता है 4, तो 4 बाहर आ गया, 2 9 है तो 1 9 बाहर आ गया, ठीक है। आगे अब ये बाहर लिया, ये स्क्वायर वाला कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो ए की वैल्यू निकालनी, तो ए बराबर 8 चौक 32 और 32 नंबर 3 नंबर 288, 32 नंबर 288। आगे समझ में, क्योंकि ए स्क्वायर था ना, दोनों साइड स्क्वायर कर दिया भाई, समझ में आ गया। एक ही पावर है, सिंपल सा सवाल था भाई, ए स्क्वायर वाला। एक का मान निकालना है अपने को, ना कि स्क्वायर का, ठीक है। सिंपल तरीके से भी ए स्क्वायर सीधा प्रकार से निकाल सकते थे और ए का सीधा मान निकाल सकते, किसी प्रकार से निकाल सकते थे यार, सिंपल है। समझ में आया भाई। ये क्लास नंबर फर्स्ट है ये, किसका, वर्गमूल और घनमूल की। सेकंड क्लास में पूरा कवर करवा देंगे भाई, जितने भी टाइप बनेंगे ना भाई, वो पूरा टाइप करवाना हमारा मकसद है भाई। कितनी भी क्लास बने, 1 बने 2 बने 3 बने, ठीक है। और जिसकी तैयारी कर रहे हो उसी प्रकार से उसी बेस पे चलो भाई। अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो रेलवे के ही प्रैक्टिस सेट लगाओ भाई। कोई भी ऐसा कहीं भी उठा के डाल देता है, आपको प्रैक्टिस करा देता है, करने से कोई मतलब नहीं है, करने के लिए कोई भी कर सकते हैं, लेकिन आप अपनी तैयारी को रखना है। मैं एक ही बात बोल रहा हूँ, लगातार रेलवे आपका दिमाग टेस्ट करेगा, है कुछ नहीं है, फेंक जोर जोर से फेंकने जो हल्ला मचाते हैं उनसे कोई मतलब नहीं है, या फिर बिना फालतू की हवाबाजी मारनी है, अपने माता पिता को सपनों के साथ अपनों के सपनों का मारना है, तो कहीं से पढ़ सकते हैं, कुछ भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। बैच चल रहा है आरपीएफ मिशन मोड, विशेष रूप से दिल्ली पुलिस में दिया था, इसी प्रकार इसमें देंगे भाई,
ठीक है, बाकी भेड़ चाल चलना है तो भेड़ चाल भी चल सकते हैं। जिन कैंडिडेट को ये नहीं पता कट ऑफ कितनी जाएगी वो ज्ञान दे रहे हैं भाई, कुछ भी ज्ञान देने से कोई मतलब नहीं है। महत्वपूर्ण सीरीज अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मेहनत कीजिए, कहीं से मेहनत कीजिए। अगर आपको पढ़ना है तो कहीं से भी पढ़ लीजिए, लेकिन पढ़िए। ठीक है फ्रेंड्स, महत्वपूर्ण चीज है। कोई डाउट हो, कोई क्यूरी हो, किसी पर कोई भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, समझ में नहीं आया तो कमेंट बॉक्स में संपर्क कर लेना, और वीडियो को प्लीज लाइक जरूर करना। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।